हमेशा के लिए यहाँ आई हूँ, मेरा वहाँ कोई नहीं। जिन पैरों से चल कर आई हो ना, उन्हीं पैरों से वापस चल जाओ। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं। क्या हो गया है? बच्ची है हमारी, कुछ दिन रख लो, उसे भी तो समझो ना। सारी गलती तेरी है। अरे तू ही फोन करके इसके कान भरती होगी कि अपना ससुराल छोड़ा और आकर यहाँ आ जा। बाबा, अब मैं थक चुकी हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती। प्लीज मुझे इस घर में रहने दीजिए। अगर तो तुम यहाँ पर मेहमानों की तरह थोड़ी देर के लिए आई हो तो ठीक है। अगर हमेशा के लिए अपना घर छोड़ कर आई हो तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। समझो तुम्हारा कोई मायका ही नहीं। अब आपको क्या हो गया है? आपको जरा जरा तरस नहीं आ रहा अपनी बेटी पर? अरे देख लीजिए इसकी हालत क्या है, कितनी जख्मी है वो। आपको चाहिए से बिठाकर पूछो कि तेरे साथ क्या हुआ है, किसने किया है। लेकिन पता नहीं आप कैसे पिता है जिसके सीने में शायद पत्थर है, दिल नहीं। तरस ही नहीं आ रहा आपको अपनी बेटी पर। तुम तो चुप ही रहो। अरे तुम जैसे माँ की वजह से ही बेटियों के घर खराब हो रहे हैं। जब देखो बेटियों को शह देती रहती हो कि ससुराल में रहो ही ना, इधर ही आ जाओ। तो छोड़ इनको, मेरा बेटा तू आजा, अंदर चलते हैं, अंदर जाकर बात करते हैं। मेरी बेटी की देखो क्या हालत कर दी उसने। ठीक है माँ। बता बेटा, मुझे पूरी बात बता, तुझे किसने इतना मारा है? मेरी पूरी सी बच्ची का क्या हाल कर दिया? माँ मैं थक चुकी हूँ, मुझे वो रोज मारता है, बहुत पीटता है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ मैं नहीं जाना चाहती वापस। क्या बेटा तू क्या कह रही है? दामाद जी ने तुझे मारा है? आज तक तो कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाया, फिर क्यों मारा है दामाद जी ने तुझे? तुम तो चुप ही रहो। अरे किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते? हर घर में होते हैं। अगर 2-4 थपेड़े मारी दी तो क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता, खुद ही सॉल्व कर लेंगे मसला। इसे के जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। अरे कैसे बाप है आप? आपका जरा तरस नहीं आ रहा अपनी बेटी पर? अरे उसने इतना मारा है इसे, आपको क्या ही बताऊं, कपड़े के अंदर इतने दाग हैं, आपको जरा शर्म नहीं आ रही? आप अपनी बेटी को कह रहे वापस चले जाए, आपको चाहिए जाकर दामाद जी का गला पकड़े और पूछे क्यों मारा है मेरी बेटी को। माँ ये आज की नई बात नहीं, जब से मेरी शादी है तब से लेकर आज तक वो मुझे रोज जानवर की तरह बेचते हैं, हाथ पैर मरोड़ते हैं, बाल खींचते हैं, उनके हाथ में जो भी चीज होती है उठाकर मुझे मार देते हैं, बहुत मारते हैं। माँ बेटा अगर वो तुझे 1 साल से इतना मारा है तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं आई हमारे पास? मामा जब भी ये मुझे मारती मैं तब पापा को फोन करती और इन्हें सारी हकीकत बताती, लेकिन इन्होंने कभी कोई रिएक्शन नहीं लिया और ना ही आपसे मेरी बात होने दी। मैं क्या करती माँ, पापा को सब पता है कि मेरे साथ क्या सलूक होता है वहाँ। पापा हर मर्द पे एक ही बात कहते कि हमने तेरी शादी कर दी है, अब तुझे वहीं रहना है। अगर थोड़ी सी मार पड़ जाती कुछ नहीं होता, वही तेरा घर है, तो यहाँ वापस नहीं आ सकती, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। तो मैंने कौन सा गलत किया? अरे जो अभी किया तेरे भले के लिए किया। अगर तुझे दमाजी तलाक दे देता तो तू कहाँ जाती? क्योंकि ये घर अब तेरा नहीं है। पापा आप कहते हैं ये घर मेरा नहीं, ससुराल वाले कहते हैं वो घर मेरा नहीं, तो मेरा घर कौन सा है? ना यहाँ की ना वहाँ की। आपने वैसे मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मेरी जहाँ शादी की आपने अच्छे से जांच पड़ताल भी नहीं की। आपको मैंने कितना मना किया था, मैंने यहाँ शादी नहीं करनी। अरे चुपचाप वापस चले जा। तू क्या चाहती है कि तू यहाँ आकर बैठ जाए और 1 साल में तुझे तलाक हो जाए? दुनिया वाले हम पर थूकेंगे। आपको बस लोगों की परवाह है, इस तरह रोज रोज मरने से अच्छा है हम इसे मेकअप बिठा ले। चलो आज तुम यहाँ रह लो, लेकिन उससे ज्यादा तुम नहीं रह सकती। सुबह ही होते अपने घर वापस चले जाना। अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं और न ही ये घर तुम्हारा है। नहीं मेरी बेटी वापस नहीं जाएगी। पापा मैंने कहा था मुझे मेरी पसंद की शादी करनी है, लेकिन आपने सिर्फ लोग क्या कहेंगे इसलिए मेरी यहाँ शादी कर दी। अब देख ले मेरी क्या हालत होगी। हाँ तुम्हारी पसंद की शादी करा देता। अरे 2 टके का इंसान है, कुछ है तो है नहीं उसके पास। खा लिया देता अपनी बेटी को, उसके साथ भी तो खुश ना रहती। और वैसे भी लोग क्या कहते कि अपनी बेटी की शादी कहाँ कर दी है मैंने। बेशक उसके पास इतने पैसे नहीं, लेकिन कम से कम हमारी बेटी को खुश तो रखता ना। अगर मुझे पता था मेरी बेटी के साथ ये सलूक हो रहा है तो मैं बहुत पहले से इसके मेके ले आती। अभी भी ये मत सोचना, क्योंकि अगर तुमने ये सोचा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं भी तुम्हें तलाक देकर इस घर से रवाना कर दूंगा, क्योंकि ये घर मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। पापा आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जहन्नम बना दी मेरी जिंदगी। क्या कसूर था मेरा? मुझे कुछ नहीं पता, तुम सुबह यहाँ से चली जाओगी। मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं मेरी बच्ची तू ज्यादा फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। ये तो बता बेटा दामाद जी तुझे किस बात पर मारते हैं? कोई तो वजह होती होगी ना? नहीं माँ कोई वजह भी नहीं होती, बस वैसे ही जब उनका मन करता है मुझे मारना शुरू कर देते हैं।
सुबह उन्होंने पानी मांगा तो किचन इतनी दूर है, आप तो जानती ना माँ। लाते लाते थोड़ा सा टाइम हो गया, उन्होंने उठा के ग्लास दूर मारा और मुझे इतना पीटा कि मेरे पाँव में सूजन होगी और इतने दिन में चल भी नहीं सकी। माँ, वो मुझे बहुत मारते हैं। आज तो हद होगी, आज उन्होंने मुझे सीने से नीचे धक्का दे दिया। वो तो मेरी ननद ने मुझे बचा लिया, वरना शायद मैं आज जिंदा न होती, आपको मेरे मरने की खबर मिलती। इसलिए बस माँ, मैंने सोचा अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, इससे पहले ये शख्स मुझे मार ही दे। इस बाबा ने तो अमीरी देखी कि बहुत अमीर है, बाबा की नाक ऊंची हो जाएगी, लेकिन मेरा उन्होंने एक मर्तबा भी नहीं सोचा। बेटा तू यहाँ पर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज बस बाबा को मना ले। मैं यही रहना चाहती हूँ, मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी किसी को। मैं जॉब करके अपना खर्चा भी खुद उठा लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालें प्लीज माँ। मैंने तुम्हें रात को ही कहा था कि ये लड़की सुबह होते ही घर वापस चल जानी चाहिए, लेकिन ये अभी तक गई क्यों नहीं? क्यों रोका है तुमने इसे? मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसे उस जानवर के साथ नहीं रहने दूंगी। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। अरे आपको क्या हो गया है? अगर 15-20 दिन मेरी बेटी यहाँ रह लेगी तो क्या हो जाएगा? हो सकता है उसके बाद उसका मन बदल जाए, और तो दमाजी को तो पता चले ना कि उसने किससे पंगा लिया है। हर मर्तबा वापस चली जाती है तो यही समझती है उसका तो कोई मैका है नहीं। घूम फिर कर वापस उसने यही आना है। उनको और शाय मिलती है। जब तक दमाजी को उनकी गलती का एहसास नहीं होगा, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। दमाजी के कल टिकाने आए ना आए, तुम्हारी बेटी का घर जरूर खराब हो जाएगा। अरे कैसी माँ हो तुम? चाहते हो तुम्हारी बेटी तलाक लेकर यहाँ आ जाए? आप जो मर्जी कहें। अरे मैं बुरी माँ सही, लेकिन मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं बेचूंगी। अरे हमारा दिमाग इतना भी जालिम नहीं कि हमारी बेटी पर तेल छिड़क कर आग लगा दे और या फिर उसको फांसी लगा दे। वाह, कसर कौन सी छोड़ी है उसने? मेरी बेटी को सिर से धक्का दे दिया, मरते मरते बची है। उसके पास सिर्फ 5 मिनट है, अगर वो इस घर से नहीं गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। दे दे तलाक मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। माँ, मैं जा रही हूँ, मेरी वजह से आप लोग ना लड़े। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको इस उम्र में तलाक हो जाए। माँ, मुझे जाने दीजिए, छोड़िए सब कुछ। नहीं बेटा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दे सकती। अगर ये तेरे पापा की जिद है तो जिद ही सही, हमारी भी ही जिद है कि तू यहाँ से नहीं जाएगी कहीं। नहीं माँ, आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब ना करें। फिर मिलूंगी माँ, जा रही हूँ मैं। अच्छा किया कि मैं शहर छोड़कर आ गई, यहाँ मुझे अब कोई नहीं पहचानेगा। भला मैं अपने ससुराल वापस कैसे जा सकती हूँ, जहाँ मुझे इतना मारा पीटा जाता है। लेकिन मैं यहाँ कहाँ जाऊँ, मुझे तो किसी चीज का पता नहीं। और मैं ओल्ड एज होम के सामने बैठ तो गई हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती मैं यहाँ रहूँ। मेरा तो दिल था मैं खुद जॉब करूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और खुद कमाऊँ, लेकिन मुझे किसी न किसी की तो हेल्प चाहिए ना यहाँ सेटल होने के लिए। किससे मदद मांगूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये बेचारी लड़की कौन बैठी है? लगता है बहुत ही दुखी है। इसके तो चेहरे पर भी निशान है। बेचारी लगता है ओल्ड एज होम आई है, शायद घर वालों ने निकाल दिया हो या फिर इसका कोई हो ही ना। चलो जाकर पूछता हूँ। हेलो मैडम, कौन है आप और कहाँ से आई हैं? मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, लेकिन आपको कभी नहीं देखा। सुनिए अनफाल, तुम यहाँ पर कैसे? और ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे हैं? अरे रिहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, तुम कैसे? पर तुम तो इस शहर में नहीं रहते ना। अरे तुम्हारी शादी होने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं यहाँ कराची आ गया। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारी शादी तो बहुत बड़े आदमी से हुई थी ना, फिर तुम्हारी हेल्प किसने की? तुम सब छोड़ो, तुम मेरी छोटी सी हेल्प कर दोगे? मेरे लिए रहने के लिए कुछ छोटा सा घर देख दो। लेकिन क्यों? तुम तो बहुत अमीर थी ना, तुम्हारे ससुराल वाले भी हैं, तुम्हारा मैका इतना अमीर है, फिर तुम क्यों घर ढूंढ रही हो? मैं ससुराल और मैका दोनों छोड़कर आ गई हूँ। तुम बस मेरे लिए एक छोटा सा घर और नौकरी देख दो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। लेकिन इतनी जल्दी ना ही नौकरी मिलेगी और ना ही घर का इंतजाम होगा। तब तक तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लोग क्या कहेंगे? अरे मेरे माँ बाप तो पहले जानते हैं कि मैं तुम्हें शादी से पहले पसंद करती थी। वो तो ही कहेंगे ना कि मैंने साजिश करके जानबूझ के सब कुछ किया है। इसलिए तुम मुझे प्लीज घर और मकान ढूंढ दो। तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम अनजान शहर में हो। अरे यहाँ के लोग बहुत चालाक हैं, तुम्हें नहीं पता ना, ये दुनिया बहुत जालिम है। मेरी माँ भी है घर में, तुम मेरे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहो, तब तक मैं तुम्हें घर और नौकरी ढूंढ दूंगा ना। क्या करूँ? ऐसा करते इसके साथ चल जाती हूँ जब तक मुझे घर
और नौकरी नहीं मिलती, वरना वरना मैं कहाँ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे अनफाल बेटा, तुम यहाँ इस वक्त? मुझे तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? तेरे साथ क्या हुआ? मुझे बता बेटा, किसने की तेरी ये हालत? आप दोनों बात करें, मैं तब तक चाय का इंतजाम करता हूँ। कहा बेटा, किसने की तेरी ये हालत? तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? जी, मेरे पापा ने जिससे मेरी शादी की उसने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। सुबह शाम बस मुझे मारते ही रहते हैं, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर आ गई। लेकिन बेटा, मैंने तो सुना था जिससे तुम्हारी शादी है वो बहुत अमीर और बहुत अच्छे घर का है। नहीं आंटी जी, बस वो बहुत अमीर और पैसे वाला था। मुझे क्या पता था उसने मेरी जिंदगी जहन्नम बना देनी है, या वो बाद में इतना बुरा निकलेगा। मैंने बहुत कोशिश की मैं उधर रह लूं, लेकिन वो मुझे बहुत मारता था। उसके हाथ में जो भी चीज होती उठा के मार देता। मैं जिसके आसरे गई उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं किस तरह रहती वहाँ? तो बेटा, तुम अपने माँ बाप को बताती, तुमने क्यों ये सब कुछ सहा? तुम्हारे माँ बाप भी तो बहुत अमीर है ना? आंटी, आपको क्या लगता है मैंने किसी को कुछ बताया नहीं होगा? जब मेरे साथ इतना जुल्म होता मैं अपने पापा को फोन करके बताती, लेकिन वो बस यही कहते, हमने तुम्हारी शादी कर दी है, हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, अब तुमने वही रहना है, चाहे जियो या मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम तलाक लेकर यहाँ नहीं आ सकती। 2 दिन पहले तो हाथ दी होगी, मेरे शौहर ने मुझे सीने से नीचे धक्का दे दिया। अगर मुझे मेरी ननद न बचाती तो शायद मैं जिंदा ही न होती। इसलिए मैं सोचा अब मैं और जुल्म नहीं बर्दाश्त करूंगी। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। क्या? ये तो क्या कह रही है? अरे ऐसे कैसे? कोई भी अपनी बीवी को मार सकते हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं पता नहीं कैसे वहाँ से अपनी जान बचा कर आई थी, किसी तरह अपने मेके पहुंची, लेकिन मेरे पापा ने साफ साफ कह दिया, जिस कदम आई उसी कदम वापस चले जाओ, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं। मेरी माँ ऐसी नहीं, वो तो मुझे देखकर बहुत रोई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे बचा ले, लेकिन मेरे पापा, उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं अपने मेके में रही तो वो मेरी माँ को तलाक दे देंगे। आप ही बताएं आंटी, मैं क्या करती? उनका यही कहना है कि लड़की के अपने ससुराल से जनाजे उठते हैं, उससे पहले वो अपने घर में नहीं आती। मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से मेरे माँ बाप का घर खराब हो जाए, वो इस उम्र में तलाक ले ली, बस इसलिए मैं इस घर से आ गई। उनको तो यही लगता है कि शायद मैं अपने ससुराल वापस चली गई हूँ, लेकिन मैं वहाँ कैसे जाती? मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं मरना नहीं चाहती। बेटा, ये तो अपना घर है, तो क्यों फिक्र कर रही है? जब तक तेरा दिल करे तो यहाँ रह, तो यहाँ से अब कहीं नहीं जाएगी। तो मेरी इतनी प्यारी बच्ची है। आज 5 दिन हो गए हैं, अब तो मुझे अपनी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। अब मैं नौकरी ढूंढने जा सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, जाके रेहान को कहती हूँ। अरे रेहान, अच्छा किया तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मुझे ये कहना था, अब मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ, तो तुम मुझे नौकरी तलाश करने में मेरी हेल्प कर दो। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मुझे इतने दिन अपने पास रखा, लेकिन अब मैं नहीं चाहती मैं तुम लोगों पर बोझ बनूं, इसलिए मैं जल्द से जल्द वापस जाना चाहती हूँ। अरे बेटा, लगता है तूने इसे अभी तक अपना घर नहीं समझा, हमें पढ़ाई समझती है अभी तक। अरे नहीं आंटी जी, भला आप जी कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन आप समझ नहीं रही, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। पर बेटा, मैं तो यही कहती, तू आई कितनी रौनक लगी है, तू यही रहती ना। अच्छा आंटी जी, मुझे आज इंटरव्यू देने जाना है, मैं शाम में आकर बात करूंगी। चलो ठीक है, अल्लाह करे तुझे नौकरी मिल जाए। बेटा, अनफाल यहाँ है तो कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरा भी दिल लगा हुआ है। घर ऐसे जैसे खिल उठा है, तो उसे ना जाने दे, तो रोक ले उसे। अब तो उसने तलाक के लिए भी कोर्ट से रजू कर लिया है, बहुत जल्द उसे तलाक हो जाएगी, और मैं चाहती हूँ उसके बाद तो यही रहे। माँ, मुझे नहीं लगता वो मानेगी, फिर क्या ही फायदा। बेटा, क्या तू नहीं चाहता कि तेरा खोया हुआ प्यार तुझे वापस मिल जाए? फिर तो क्यों ऐसे कर रहा है? हाँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उसे, वो नहीं मानेगी, वो कभी नहीं मानेगी। अरे इसे छोड़ो, जब वापस आएगी ना अनफाल, मैं खुद बात करूंगी, मैं अपने बेटे का प्यार वापस दिला के रहूंगी। आंटी, रेहान, कहाँ है आप? यहाँ आइए। अरे बेटा, तू तो बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ आंटी जी, मुझे जॉब मिल गई, और जहाँ जॉब मिली है वहाँ रहने का इंतजाम भी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले आप लोग बातें करें, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप कहीं जो भी कहना चाहती हैं। बेटा, तो मुझे और रेहान को छोड़कर मत जा, तू तो जानती है ना रेहान तुझसे कितना प्यार करता है। वो आज भी सिर्फ तुझे चाहता है, तू तो जानती है ना
उसने शादी भी नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तेरे सिवा किसी से शादी करना ही नहीं चाहता। मेरे बेटे की जिंदगी संवार ले, उसे यूं छोड़कर मत जा बेटा। जो हुआ उसे भूल जा। मैं वादा करती हूँ मेरा बेटा तुझे बहुत खुश लगेगा। तो एक बार मान तो जाना। हाँ अनफाल, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। मैं अभी भी तुम्हें ही चाहता हूँ। प्लीज एक मरतबा मान जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। तुम तो जानती हो, तुमने पहले भी इनसे बात की तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी मर्जी करके देख ली ना। एक मरतबा तुम अपनी मर्जी करके देखो ना। और वैसे भी तुम्हें चाहिए कि तुम वो फैसला करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। प्लीज मेरे लिए आसानी कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मान जाओ ना। हाँ बेटा मान जाओ। दोस्तों आप बताएं, अनफाल को क्या करना चाहिए? रेहान से शादी करनी चाहिए या फिर इसे छोड़ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।